आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी क्या है, एसएससी के अंतर्गत कितने पोस्ट आते हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम एसएससी कराती है, कितने कर्मचारियों की भर्ती होती है। तो देखिए एसएससी जो है कई तरह के एग्ज़ाम कराती है, हर साल कई तरह की परीक्षाएं ये आयोजित करती है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जेई एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम हो गया। ये सारे एग्ज़ाम जो है एसएससी आयोजित करती है। तो आइए जानते हैं एसएससी क्या है। युवाओं में आजकल सरकारी नौकरी को लेकर इतना ज़्यादा होड़ मचा हुआ है कि अधिकतर युवा बड़ा ऑफिसर या अधिकारी तथा सरकारी विभागों में उच्च पदों पर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसका मुख्य कारण है अपने भविष्य को सुरक्षित करना। अगर आप भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, किसी उच्च पद पर जाना चाहते हैं और आपके पास शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं है, 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक है, तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एसएससी क्या है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त ना हो, पूरी जानकारी प्राप्त हो और आपका विज़न क्लियर हो सके। तो एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा सरकारी विभाग है जो विभिन्न प्रकार की सरकारी विभागों में हर साल हजारों लोगों को चयनित करके रोजगार देता है। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी विभाग में जब कोई नौकरी निकलती है तो उसके लिए एसएससी विभाग ही परीक्षा लेकर चयनित करने की अंतिम प्रक्रिया तक सारे कार्यभार ये एसएससी ही देखता है। एसएससी के अंदर बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। एसएससी का एग्जाम एक उच्च स्तरीय परीक्षा होती है। इसे क्लियर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा संचालित यह आयोग जेई, सीएपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीएसटी आदि कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स ये करवाती है। अभ्यर्थी जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है वो इसका सिलेक्शन करके अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसमें से कोई भी, अधिकतर युवाओं को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिस जानकारी के अभाव में एसएससी की तैयारी करने लगते हैं और उसको सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से वो उनके मार्ग जो है लड़खड़ा जाते हैं और वो इधर का उधर हो जाते हैं और वो सही तरीके से अपने तैयारी नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते कि कौन सा फॉर्म भरे, किस में भरे, कौन सी परीक्षा दें, क्योंकि एसएससी कई सारे एग्जाम्स कराती है। जो भी विद्यार्थी अपना भविष्य सरकारी नौकरी में बनाना चाहते हैं उनके लिए एसएससी एग्ज़ाम पहले ही पसंद होता है। इसके माध्यम से वे अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के लिए क्या करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। किसके अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पहला पॉइंट आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तीसरा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। चौथा असम राइफल। पांचवा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। छठा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 7 नंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम। 8 नंबर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 9 नंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेस। 10 नंबर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जिसे हम बीएसएफ के नाम से भी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला पॉइंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीपिंग। आप जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें जिसके लिए नियुक्ति की जाती है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी
एजुरेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट सेंट्रल क्वालिटी एजेंस, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, एमओ पावर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एमओ माइंस, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसके लिए जो एसएससी है एग्ज़ाम लेती है। तो और भी पोस्ट के बारे में हम जानते हैं कि जो कर्मचारी चयन आयोग है वो सरकारी विभाग में और भी कई सारे पदों की परीक्षाएं वो कराती है और वो कई उन परीक्षाओं के माध्यम से उस पर आपको भर्ती देती है। तो जिसमें जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट, जूनियर इंजीनियर नेवल क्वांटिटी एश्योरेंस मैकेनिकल, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, पोस्टल इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कंपाइलर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डेटा ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, स्पोर्ट सोर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी प्राध्यापक और प्यून, इन सब के लिए वैकेंसियाँ निकाली जाती है। और है ड्राफ्टरी, जूनियर गेस्टेनर ऑपरेटर, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और एक सिविल। ठीक है, तो इन सब के लिए जो एसएससी है वो भर्तियां निकालती है। मैंने आपको बहुत सारे डिटेल में जानकारी दी है किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसियां निकलती हैं। और जो सरकारी विभाग है यह वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मदद से जिन परीक्षाओं को कराता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ, यानी एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई, एसएससी जीएसटी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो हमने जाना पोस्टों के बारे में, सभी जानकारी हमने ले ली। अब हम जानते हैं सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी जो होती है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरियाँ रखी गई है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी क्या है और इन सभी पोस्टों की डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी, कि किस पोस्ट के लिए कितनी घंटे ड्यूटी करनी होती है, कितनी क्या उसका सिलेबस है, किस तरह से एग्जाम देना होता है, सभी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको तक पहुंचे और कोई भी जानकारी आपसे छूटे मत।